नमस्ते दोस्तों, आज हम राजस्थान न्यूज की 50 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। उससे पहले मैं किसानों के लिए एक ऑफर लेकर आया हूं, जो इस वीडियो के कमेंट में अपनी लोकेशन डालेगा और उस पर 10 लाइक हुए तो उसे अपना प्यारा रिप्लाई दूंगा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए की मासिक पेंशन अब तक प्राप्त नहीं हुई है, वे सीधे सरकार को संदेश भेजकर अपनी समस्या दर्ज करा सकती हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि शिकायत मिलते ही संबंधित विभाग द्वारा तुरंत जांच कर पेंशन राशि जारी की जाएगी, ताकि किसी भी पात्र महिला को आर्थिक सहायता से वंचित न रहना पड़े। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन माता पिता को केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन्हें इस महीने 5,000 रुपए की विशेष आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों का सहारा बनना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी खबर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सरसों के समर्थन मूल्य को लेकर जानकारी साझा की और बताया कि इस वर्ष सरसों का भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। राजस्थान सरकार ने छात्राओं के हित में भी एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि जिन छात्राओं की 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति किसी भी कारणवश अटकी हुई है, वे अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर आवश्यक सुधार करवा सकती हैं। सुधार होते ही छात्रवृत्ति की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। देश और प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में सबसे अहम जानकारी यह सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस की कीमत को घटाकर 450 रुपए करने की घोषणा की है। हालांकि यह सुविधा सभी को नहीं मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाएगा जिनका पैन कार्ड गैस पासबुक से लिंक होगा। सरकार का कहना है कि इससे सही लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचेगी और फर्जी लाभ पर रोक लगेगी। राजस्थान सरकार ने साइबर अपराध को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार के अनुसार जो भी भाई बहन ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान धोखाधड़ी करता हुआ पाया गया और जांच में दोषी सिद्ध हुआ, उस पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आम जनता को ऑनलाइन ठगी से बचाया जा सके। आज सब्जी मंडियों से आई जानकारी के अनुसार प्याज के भाव में भारी उछाल देखने को मिला है। कई स्थानों पर प्याज का दाम लगभग 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। बढ़ती कीमतों के कारण आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ता नजर आ रहा है और लोग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। मौसम को लेकर भी आज अहम जानकारी सामने आई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अभी सर्दी का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और लगभग 15 दिनों के बाद प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोगों को अभी से सतर्क रहने और मौसम के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज एक घोषणा करते हुए कहा कि बुजुर्ग माता पिता को 6,000 रुपए की मासिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में आवश्यक कदम बताया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण सूचना देते हुए कहा कि जिन भाई बहनों ने अपने माता पिता के पैन कार्ड से अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया है, उन्हें भविष्य में मुफ्त योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेजों को सही और अपडेट करा लें ताकि किसी भी योजना से वंचित न होना पड़े। राजस्थान की राजनीति में आज उस समय हलचल तेज हो गई जब विधायक नरेश मीणा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही विशेष रोजगार पंजीकरण अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार तक युवाओं की वास्तविक समस्याएं पहुंचाने के लिए वे खुद गांव-गांव जाकर संवाद करेंगे और रोजगार से जुड़े प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक प्रेस वार्ता में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की कमी लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करे ताकि इलाज के लिए किसी को भटकना न पड़े। कृषि क्षेत्र को लेकर आज किसान संगठनों ने राज्य सरकार से मांग की कि सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति को नियमित किया जाए। किसानों का कहना है कि अनियमित बिजली के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। जन कल्याण योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद परिवारों को हर महीने 3,000 रुपये की सहायता देने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य गरीब, मजदूर, विधवा और असहाय परिवारों को आर्थिक सहारा देना है। आवेदन प्रक्रिया को सरल रखा गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लगभग 8,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे न केवल महिलाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में बच्चों के पोषण और शिक्षा की व्यवस्था भी मजबूत होगी। आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को नई ताकत मिलने की उम्मीद है। सरकारी भर्तियों की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है। लगभग 5,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। इससे लंबे समय से बेरोजगारी का सामना कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी। अभ्यर्थी भर्ती नियमों, परीक्षा पैटर्न और आवेदन प्रक्रिया को लेकर लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक अहम सूचना के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में कुछ दिनों के लिए बैंक बंद रहने की स्थिति बनी है। सार्वजनिक और निजी बैंकों में अवकाश, तकनीकी सुधार और कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ग्राहकों को पहले से अपने जरूरी काम निपटाने की सलाह दी जा रही है। एटीएम और डिजिटल ट्रांजैक्शन सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन शाखाओं में जाकर होने वाले कामों पर असर पड़ सकता है। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो सोने के भाव ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। राजस्थान के सर्राफा बाजारों में सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति तोला के पार पहुंचने की खबर ने आम लोगों को चौंका दिया है। शादी विवाह के सीजन में यह बढ़ोतरी लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है, वहीं निवेशकों के लिए इसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण योजना को और मजबूत किया गया है। इसके तहत पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को 3 किलो शुद्ध घी देने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। ग्रामीण विकास की दिशा में एक और बड़ी पहल के तहत सरकार ने सभी गांवों में 2-2 पंचायत भवन बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इससे पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी और ग्रामीणों को अपने कामों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पंचायत भवनों में डिजिटल सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य में राशन व्यवस्था को लेकर भी लगातार सुधार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में KYC और डिजिटल राशन कार्ड की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके और जरूरतमंदों को पूरा लाभ मिल सके। राजस्थान में आम जनता से जुड़े कई नए फैसले और सूचनाएं सामने आई हैं, जिनका सीधा असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। सबसे पहले आधार कार्ड से जुड़े मामलों को लेकर सरकार और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। राज्य भर में आधार अपडेट शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों को नाम, पता, मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा दी जा रही है। आधार को बैंक, राशन और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया को भी तेज किया गया है ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित न होना पड़े। वाहन बाजार में भी हलचल देखने को मिल रही है। खास तौर पर मोटरसाइकिल फाइनेंस को लेकर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मांग बढ़ी है। आसान किस्तों और कम डाउन पेमेंट की वजह से
युवा वर्ग दोपहिया वाहन खरीदने में रुचि दिखा रहा है। इससे स्थानीय ऑटोमोबाइल बाजार को भी मजबूती मिल रही है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो किसानों के लिए फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और सिंचाई योजनाओं को लेकर नई घोषणाएं की जा रही हैं। कई जिलों में नहरों और ट्यूबवेल योजनाओं पर काम तेज किया गया है ताकि किसानों को पर्याप्त पानी मिल सके। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। रोजगार से जुड़ी खबरों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को आसान ऋण और प्रशिक्षण देने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। छोटे व्यवसाय, दुकान, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योगों के लिए सब्सिडी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। ग्रामीण इलाकों में लोग लकड़ी और उपलों पर लौटने को मजबूर हो रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि सब्सिडी समय पर नहीं मिल रही, जिससे महीने का खर्च बढ़ गया है। दुकानदारों का कहना है कि मांग घट रही है, लेकिन कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते रेट को लेकर वाहन चालकों में नाराजगी देखी जा रही है। रोजाना सफर करने वाले कर्मचारी और किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। परिवहन लागत बढ़ने से सब्जियों और जरूरी सामान के दाम भी ऊपर जा रहे हैं। कई जगह लोगों ने अनौपचारिक रूप से विरोध जताया और सरकार से टैक्स में राहत की मांग की। एक जिले में दो गांवों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद फिर से उभर आया। पंचायत स्तर पर कई बार समझौता कराने की कोशिश हुई, लेकिन बात नहीं बनी। हालात बिगड़ने पर प्रशासन को दखल देना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते फैसला नहीं हुआ तो विवाद और गहरा सकता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में लंबे समय से सड़क खराब होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में कीचड़ और गड्ढों की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों, मरीजों और बुजुर्गों को काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को झापन दिया, लेकिन अभी तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की हालत सुधारने से पूरे इलाके का विकास संभव है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि के भाषण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। भाषण में विकास कार्यों का जिक्र किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी प्रचार बताया। सोशल मीडिया पर बयान को लेकर तीखी बहस चल रही है और अलग अलग वर्ग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक गांव में पानी की भारी किल्लत के चलते ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसम्मति से पानी के उपयोग को लेकर नए नियम बनाए गए। तय किया गया कि सिंचाई पर अस्थायी रोक रहेगी और पहले पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीणों ने इस फैसले को जरूरी बताया। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। कई जगह लोगों ने पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए अभियान चलाए हैं। युवाओं की भागीदारी से इन प्रयासों को नई ऊर्जा मिल रही है। शहरी इलाकों में बढ़ते किराए से मध्यम वर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। मकान मालिकों द्वारा किराया बढ़ाने से कई परिवारों को घर बदलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लोग किराया नियंत्रण को लेकर नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। एक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक ही शिक्षक को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। एक पंचायत क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा राशन नहीं मिल रहा है। दुकान संचालक ने आरोपों को गलत बताया, लेकिन प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों को निष्पक्ष कार्रवाई का इंतजार है। प्रदेश के कई जिलों में बेरोजगार युवाओं ने रोजगार की मांग को लेकर एकजुट होकर प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी और भर्तियों के अटके रहने से युवाओं में निराशा बढ़ रही है। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखी।
एक कस्बे में सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों ने नाराजगी जताई। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की अनुपलब्धता के कारण लोगों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। प्रशासन ने सुधार का भरोसा दिलाया है। जिले में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया गया। प्रशासन और पुलिस ने लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की गई। स्थानीय लोगों ने इसे जरूरी कदम बताया, लेकिन लगातार निगरानी की मांग भी की। बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण बढ़ने से राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। फुटपाथों पर दुकानों और ठेलों की भरमार से सड़क संकरी हो गई है। इससे यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, लेकिन रोजी रोटी का सवाल भी सामने आ रहा है। प्रशासन ने संतुलित समाधान का आश्वासन दिया है। प्रदेश में विधवा महिलाओं के लिए आधार कार्ड से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत हो रही है। कई विधवाओं के आधार कार्ड में पति का नाम अब भी दर्ज है या फिर नाम, जन्म तिथि और पते में त्रुटि होने के कारण उनकी पेंशन और अन्य सहायता राशि अटक गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं बताती हैं कि आधार सुधार के लिए उन्हें बार बार ब्लॉक और जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, लेकिन हर बार कोई न कोई कमी बताकर वापस भेज दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं के लिए यह प्रक्रिया और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि यात्रा और दस्तावेजों का खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं होता। कई महिलाओं का कहना है कि आधार अपडेट न होने के कारण उनका नाम विधवा पेंशन सूची से हटा दिया गया, जिससे वे पूरी तरह आय के स्रोत से वंचित हो गए।